देखिए अब अपन जानेंगे इसके अंदर निरपेक्ष त्रुटि जिसे कि अपन परम त्रुटि भी कहते हैं, फिर उसके बाद आपेक्षिक त्रुटि, फिर माध्य आपेक्षिक त्रुटि, और फिर अपन चर्चा करेंगे प्रतिशत त्रुटि की, जो कि मैथमेटिकल पोर्शन है जिस पर कि आंकिक प्रश्न भी है। तो देखिए अब जो अपन हैंड डाल रहे हैं वो कंटेंट्स हैं निरपेक्ष त्रुटि, या फिर है इसके बाद आपेक्षिक त्रुटि, वे प्रतिशत त्रुटि। इन चार त्रुटियों के बारे में और अपन इसमें जानेंगे। तो देखिए नंबर 1, सबसे पहले अपन जो इसमें बात कर रहे हैं, सबसे पहले जिस त्रुटि को अपन जानेंगे वो है परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। देखिए निरपेक्ष त्रुटि, या इसे ही कहा जाता है परम त्रुटि, यानी कि इसे अपन कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ये होती क्या है? देखो किसी भी भौतिक राशि का जब अपन मान मापते हैं तो उसके कई प्रेक्षण लेते हैं, यानी किसी भौतिक राशि के जो कहते हैं कि वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर है वही परम त्रुटि है। परंतु अपन यूँ कहें ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी भौतिक राशि का जो औसत मान है यानी उसका जो माध्य मान है और जो मापित मान है, इन मानों का जो अंतर है उस अंतर को ही अपन कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहा मैंने? औसत मान या माध्य मान उस राशि का और मापित जो मान है यानी उस क्षण पर जो अपन ने मान लिया, जैसे कि मान लिया इस पेन के मापन में 10 रीडिंग में ले रहा हूं, चलो 4 रीडिंग में ले रहा हूं, 4 प्रेक्षण अपन ने लिए हैं, तो उन चारों प्रेक्षणों का औसत लिया जाए, फिर उसके बाद एक एक प्रेक्षण के मान को उस औसत में से अपन जो घटाएंगे, वो जो त्रुटि अपने पास आएगी, वो जो मान आएगा उसे ही अपन कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि अथवा परम त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि हुआ क्या, ये अपन परिभाषा दे सकते हैं। इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन डेल्टा ए बार से, या सॉरी डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। जैसे मान लिया कोई भौतिक राशि के प्रेक्षित मान a1, a2, a3 डैशेस an है, तो इसका औसत मान क्या हो जाएगा? इन सबको ऐड कीजिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैशेस प्लस an अपॉन में n, ये इसका कैसा मान आ गया? औसत। अब इस औसत मान के अंदर से यानी कि जो माध्य मान है am, उसमें से पहले मान को अगर अपन घटाते हैं तो am माइनस a1, am माइनस a2, am माइनस a3, तो ये सारे के सारे कैसे कहलाएंगे? परम या निरपेक्ष त्रुटि कहलाएंगे। तो देखिए इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से। डेल्टा ए से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परिभाषा के रूप में कैसे लिख देंगे कि किसी भौतिक राशि के औसत मान या माध्य मान, ये भी कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि के माध्य मान, या इसे अपन क्या कह सकते हैं? औसत मान। एवं दिए गए प्रेक्षित मान यानी कि जो मापित मान है एवं दिए गए प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। के अंतर को क्या कहते हैं अपन? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले अपन औसत मान ज्ञात करेंगे। अगर किसी भौतिक राशि के मापित मान अगर मैं मान लूं कि a1, a2, a3 है, तो देखिए इसका औसत मान क्या होगा? यदि किसी भौतिक राशि
के मापित मान क्रमशः A1 A2 A3 डैश 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 AN हो तो उसका औसत या माध्यमान AM इज इक्वल टू, मैं इसे AM से रिप्रेजेंट करूं तो AM का मीन्स क्या है, A मीन यानी माध्य, तो ये मान क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश प्लस AN अपोन में N, यही इसका क्या हो गया, औसत मान हो गया। और इसी को अपन वास्तविक मान भी मान लेंगे। तो देखो यहाँ मैंने ये लिख दिया कि इसका औसत मान अथवा वास्तविक मान क्या है, ये तो अपन ने ज्ञात कर लिया है। अब अपन बात करेंगे एक एक मान के लिए परम त्रुटि। तो देखो परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि क्या है, ये अपन ने परिभाषा में लिख दिया कि इन मान के अंतर को। तो देखो इसलिए निरपेक्ष त्रुटि, अगर पहले मान की मैं निरपेक्ष त्रुटि देखूं तो मैं ले रहा हूं जैसे डेल्टा A1, तो ये डेल्टा A1 हो जाएगी AM माइनस A1, दूसरे मान की हो जाएगी AM माइनस A2 डैश डैश डैश, और अगर मैं इसे n नंबर तक ले लूं तो ये हो जाएगी AM माइनस AN, यहाँ n तक इसका मान आ जाएगा। तो ये निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि अपने पास आ चुकी है। फिर अपन बात करेंगे माध्य परम त्रुटि की, उसे मैं यहां से लिख रहा हूं भाई नंबर 2, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A बार से अपन इसे दर्शा रहे हैं। देखिए जितनी भी जो निरपेक्ष त्रुटियां जो अपने पास आई हैं, ध्यान रहे इसका जो मान आता है AM माइनस AN, ये मान पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी इसका मान धनात्मक, यानी कि अपन ज़्यादा भी माप सकते हैं वास्तविक मान से और उसे कम भी अपन क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो अपन ये भी लाइन लिख सकते हैं कि इसका मान भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। इसका मान भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इसका मान भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। किसका, निरपेक्ष जो त्रुटि है या जिसे अपन परम त्रुटि कह रहे हैं उसका। अब माध्य निरपेक्ष जो त्रुटि है, इसके लिए क्या करेंगे, सभी परम त्रुटियों का औसत तो अपन लेंगे, परंतु उसके जो मान हैं उनके परिमाणों का औसत लिया जाएगा, यानी उसके आंकिक मान लिए जाएंगे, उसको उसके चिन्ह सहित नहीं लिया जाएगा। सबको क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे। तो देखो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है क्या, किसी भी राशि के सभी मापन से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का अंगणितीय माध्य, परिमाणों का अंगणितीय जो माध्य होगा उसका जो औसत होगा, यानी कि अंगणितीय जो माध्य है, औसत है, वही क्या कहलाएगी, माध्य परम त्रुटि, यानी कि उसका परिमाण ही लेना है अपन को। तो पहले अपन इसकी परिभाषा लिख दें कि किसी राशि के सभी मापन से प्राप्त किसी राशि के सभी मापन से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के सभी मापन से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का ध्यान रहे, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, परिमाणों का, यानी केवल मैग्नीट्यूड ही लेना है,
के परिमाणों का अंकगणितीय माध्य परिमाणों का अंकगणितीय माध्य माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो अतः माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बार इज इक्वल टू, सभी परम त्रुटियों के परिमाण शामिल कर रहे हैं, यानी कि मॉडुलस लगा दिया है, परिमाण मॉडुलस यानी कि केवल उसका परिमाण लेना है, चाहे ये परम त्रुटि प्लस में आई हो या अथवा किस में आई हो, माइनस में, सबका आंकिक मान ही इंक्लूड करना है। प्लस डेल्टा L2 प्लस डैश डैश प्लस डेल्टा AN अपोन में n, यही फॉर्मूला अपने पास बन गया है माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए अपने पास ये फॉर्मूला आ गया है। तो देखिए अपन ने पहले कौन सा जाना, निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हुआ क्या, औसत मान में से जो प्रेक्षित मान है यानी जो मापित मान है उसको अगर अपन घटा रहे हैं तो वो मान ही, यानी वो जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को ही आपने क्या कहा है, निरपेक्ष त्रुटि अथवा परम त्रुटि कहा है। फिर आपेक्षिक त्रुटि तो बाद में है, पहले फिर अपन निकाला है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब अपन बात करेंगे आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्षिक त्रुटि। ये होती क्या है, जो माध्य परम त्रुटि डेल्टा ए का बार आ रहा है और जो औसत मान है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को ही कहा जाता है आपेक्षिक त्रुटि। तो हम नंबर 3 अपन बात करेंगे आपेक्षिक त्रुटि की। फिर अपन बात कर रहे हैं नंबर 3। नंबर 3 पे है आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि, और इसी त्रुटि को कहा जाता है भिन्नात्मक त्रुटि, यानी इंग्लिश में तो कहते हैं अपन इसे रिलेटिव एरर। तो देखिए आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, मैंने क्या कहा कि माध्य जो परम त्रुटि है यानी माध्य जो निरपेक्ष त्रुटि है और जो औसत मान है, इन दोनों का जो अनुपात है उसे ही अपन क्या कहेंगे, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। तो सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा मापित राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा मापित राशि के मापित राशि के माध्य मान के अनुपात को, तथा मापित राशि के
माध्यमान यानी औसत भी कह सकते हैं, माध्यमान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अतः भिन्नात्मक त्रुटि, तो यूँ कह सकते हैं सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि हुआ क्या, डेल्टा ए का बार अपॉन में ए एम, यानी कि माध्य परम त्रुटि और जो अपने पास माध्य जो मान आ रहा था यानी डेल्टा ए बार और अपॉन में क्या आ गया ए एम, यानी माध्य मान का जो है अनुपात, यही क्या बन गई है, आपेक्षिक त्रुटि हो गई। नंबर 4, चौथा अपन लेते हैं लास्ट इसके अंदर, वो है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि या कह सकते हैं परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर ये होती क्या है, जब अपन भिन्नात्मक त्रुटि को यानी कि सापेक्ष त्रुटि को या आपेक्षिक त्रुटि को ही अगर प्रतिशत के रूप में अपन व्यक्त कर दें तो इसे ही कहा जाता है प्रतिशत त्रुटि। तो अपन सिंपल यूँ कह सकते हैं कि जब सापेक्ष त्रुटि को या भिन्नात्मक त्रुटि कह दो, जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत के रूप में, जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अतः प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू, इसको परसेंटेज फॉर्म में लिख दीजिए, डेल्टा ए का बार अपॉन में ए एम इंटू 100। ये लो, ये अपने पास आ गई है प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है अपनी बुक में जो एक एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, उस क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करें, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, उसके आवर्तकाल के मान दिए हुए हैं 5। उसके आवर्तकाल के क्या दे रखे हैं, आपको 5 मान दे रखे हैं और ये पूछ रहे हैं कि जो 5 मान अपन को दिए गए हैं, सबसे पहले तो आवर्तकाल का औसत पूछ रहे हैं। तो औसत का ज्ञात करना तो आसान है, कैसे कि सबका आप माध्य ले लीजिए, सबको जोड़ करके 5 का भाग दे दो तो वो तो औसत आ जाएगा। फिर पूछ रहे हैं उसकी माध्य परम त्रुटि, तो एक एक परम त्रुटि को आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि पूछने का मतलब तो एक तरह से सब कुछ ही निकालना अपने लिए इसके अंदर हो गया। तो अपन उस क्वेश्चन को लिख लें, क्योंकि अभी अपने पास इसमें इतनी सी जगह तो है ही है। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपन को। क्वेश्चन ये कह रहे हैं एक सरल लोलक के आवर्तकाल के एक सरल लोलक के आवर्तकाल के 5 प्रेक्षणों में 5 प्रेक्षणों में एक सरल लोलक के आवर्तकाल के प्रेक्षणों में एक सरल लोलक के आवर्तकाल के 5 प्रेक्षणों में मापित मान क्रमशः
एक सरल लोलक के आवर्तकाल के 5 प्रेक्षणों में मापित मान क्रमशः, ये मान अपन को दिए हैं देखो 2.63 सेकेंड, एस का मतलब भैया सेकेंड है, 5 मत समझना इसे, 2.63 सेकेंड एक मान ये दिया हुआ है, 2.56 सेकेंड ये आवर्तकाल दिया हुआ है, फिर अगली जो वैल्यू दे रखी है वो है 2.42 सेकेंड, फिर दे रहे हैं 2.71 सेकेंड, कितने हो गए 1 2 3 4, यानी कि अभी तो 2.71 तथा 2.80 सेकेंड है। ये अपन को 5 मान दिए हैं। एक सरल लोलक के आवर्तकाल के 5 प्रेक्षणों में मापित मान क्रमशः है 1 2 3 4 और 5। ये प्रेक्षण अपन को दिए हुए हैं, एस का मतलब यहाँ क्या है सेकंड है। तो ज्ञात कीजिए, तो देखिए ये ज्ञात करवा रहे हैं इस सवाल के अंदर, तो ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला अपन को ज्ञात करना है आवर्तकाल का माध्यमान। नंबर फर्स्ट, आवर्तकाल का माध्यमान। नंबर सेकंड, ये ज्ञात करवा रहे हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और नंबर थर्ड, ये ज्ञात करवा रहे हैं इसके अंदर प्रतिशत त्रुटि। ये 3 मान इस एक क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अब देखिएगा नंबर सॉल्यूशन अपन ऐसा करें तो देखिए आपके पास सारे मान दे रखे हैं। पहला देखिए आप T1 दिया हुआ है 2.63 सेकेंड, T2 दिया हुआ है 2.56 सेकेंड, T3 2.42 सेकेंड, T4 2.71 सेकेंड और T5 ये दिया हुआ है 2.80 सेकेंड। अब देखिए नंबर फर्स्ट, पहला पार्ट हल करते हैं आवर्तकाल का माध्यमान। तो आवर्तकाल का माध्यमान यानी कि एम का मतलब मीन यानी माध्य, टी आवर्तकाल के लिए, तो इन पांचों को जोड़ दीजिए यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 और इसमें भाग दे दीजिए किसका, 5 का। तो देखिए T1 का मान 2.63 प्लस 2.56 2.42 2.71 2.80 अपॉन में 5। अब इन पांचों को जोड़ें आप, और जोड़ने पर ये आ रहा है 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि ये आ रहा है 13.12 अपॉन में 5। अब आप इसमें भाग दीजिए तो ये आता है 2.624 सेकेंड। इतना अपने पास इसका औसत मान आ रहा है 2.624 एस का मतलब यहाँ पर वही सेकेंड है। इसको ही अपन लिख सकते हैं सार्थक अंकों के आधार पर 2.62 सेकेंड। ये अपने पास इसका औसत आ गया। ध्यान रखना सार्थक अंक अपन ने पढ़े नहीं, ये अपन त्रुटि के बाद पढ़ेंगे कि सार्थक अंक होते क्या हैं। तो देखिए यहाँ तक का टॉपिक अपने पास ये आ गया है। ये फर्स्ट पार्ट अपन ने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट आगे के 2 पार्ट और इसके अपन अब सोल्व करेंगे।